हेलो एवरीवन, वेलकम टू द न्यू वर्ल्ड विथ IITian थिंकिंग। आज हम एटॉमिक स्ट्रक्चर चैप्टर के टॉप 10 क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। और ये टॉप 10 डिफरेंट वैरायटी के क्वेश्चन करने के बाद आप कोई भी कंपटीशन जेईई मेन और नीट में इस तरह के वैरायटी के क्वेश्चन को बार बार देखेंगे तो हम फार्मूला भी सीख लेंगे और सारे क्वेश्चन को डिस्कस भी कर लेंगे। तो स्टार्ट करते हैं अपने पहले सवाल से। तो पहला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, द डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ ए टेनिस बॉल ऑफ मास 60 ग्राम मूविंग विथ वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड इज अप्रॉक्सीमेटली। प्लैंक कांस्टेंट की वैल्यू दे दी है और जो हमारा वेवलेंथ आ रहा है वो मीटर्स में आ रहा है। तो सबसे पहले हमें इसके लिए क्या पता होना चाहिए, हमें इसके लिए फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो डी ब्रॉगली वेवलेंथ का फॉर्मूला क्या होता है, लैम्डा इज इक्वल टू H/m/v। H की वैल्यू दी हुई है, m कितना दिया हुआ है 60 ग्राम। SI यूनिट में करेंगे तो क्या हो जाएगा 60 इंटू 10⁻³ kg। वेलोसिटी कितना दिया हुआ है 10 मीटर पर सेकेंड। इसको सॉल्व कर लेंगे, लैम्डा मीटर में आ जाएगा। बस सॉल्व करना है। लैम्डा इज इक्वल टू H की वैल्यू 6.63 इंटू 10⁻34, मास 60 इंटू 10⁻3, वेलोसिटी 10। बस इसी को हम सॉल्व करना है। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो एक्चुअल में क्या होगा, अगर पावर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो होगा क्या, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 6.63 इंटू 10⁻34। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 6 और 10 बचेगा 10 इंटू 10, 6 इंटू 10 इंटू 10⁻³ इंटू 10, ऐसा लिख सकता हूँ। अब मैं इसी को सॉल्व करने वाला हूँ। तो 6.63 इंटू 10⁻34 और ये क्या हो जाएगा 6 इंटू 10⁻³ और 10⁻1 और 1 कितना हो जाएगा 10⁻2 और -3 मतलब 10⁻1 ऊपर जाएगा तो 10⁻1 बन जाएगा। तो क्या हो जाएगा 6.63 इंटू 10⁻34 मल्टीप्लाई बाई 10⁻1 डिवाइडेड बाई 6। तो ये आ जाएगा मल्टीप्लाई बाई 10⁻33 और ये आ जाएगा 1.1 समथिंग। तो आ जाएगा 1.1 इंटू 10⁻33। तो यहाँ अप्रॉक्सीमेटली पूछा है तो ऑर्डर क्या हो जाएगा 10⁻33। आंसर हमारा डी हो जाएगा। तो जो पहला सवाल है वो हमारा डी ब्रॉगली वेवलेंथ का सवाल है। बस हमें क्या देखना है, फॉर्मूला पता होना चाहिए, हमें गिवन निकालने आना चाहिए और फिर वैल्यू पुट करके कैलकुलेशन करने आना चाहिए। तो हम इस सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमारा अलग वैरायटी का सवाल है। क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ क्वांटम नंबर इज करेक्ट फॉर एन इलेक्ट्रॉन इन 4f ऑर्बिटल। तो 4f ऑर्बिटल के लिए हमारे n, l, m और s की वैल्यू निकाल लें। तो 4f ऑर्बिटल है तो n की वैल्यू तो यहाँ देख के ही पता चल रहा है कि 4 होगा। जो ये लिखा होता है यही होता है n की वैल्यू। तो ऑप्शन डी तो इलिमिनेट हो गया। और हमें पता है l की वैल्यू हमेशा क्या होती है, n से कम होती है, मतलब n से कम ही होगी। तो n तो l कभी भी 4 नहीं हो सकता। l 4 हो सकता है क्या, l कभी भी 4 नहीं हो सकता। l की वैल्यू हमेशा छोटी होगी, n से बराबर भी नहीं होगी, छोटी होगी। तो ऑप्शन बी भी हमारा एलिमिनेट हो गया। अब हमें f और f सबसेल के लिए l की वैल्यू कितनी होती है पता है 3। तो यहाँ दोनों ऑप्शन में 3 दिया है। अब हम आते हैं m की वैल्यू। तो m की वैल्यू क्या होती है -l to l होती है। तो l क्या है 3, तो -3 to 3 हो जाएगी। मतलब क्या क्या हो सकती है l की वैल्यू -3, -2, -1, 0, +1, +2, +3 ये पॉसिबल। अब यहाँ देख लो इन दोनों ऑप्शन में m की वैल्यू +1 पॉसिबल है। हाँ, m की वैल्यू +1 तो पॉसिबल है, यहाँ दिख रहा है। लेकिन m की वैल्यू +4 नहीं पॉसिबल है। m कभी भी l से ज़्यादा बड़ा नहीं होता है। m की वैल्यू हमेशा -l to l ही रहेगी। ठीक है, तो इसका रेंज ये है। ये कभी +4 हो नहीं सकता क्योंकि l की वैल्यू 3 है तो -3 to 3 मैक्स 2 मैक्स रह सकता है। तो ये +4 पॉसिबल नहीं है। तो मतलब ऑप्शन सी भी रॉन्ग हो गया। ऑप्शन ए हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। तो इस तरह के सवाल के लिए हमें प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर और स्पिन क्वांटम नंबर का आइडिया होना चाहिए। आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कर रहा है, क्वेश्चन बोला है अनसर्टेनिटी इन पोजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, मास दिया हुआ है, मूविंग विथ वेलोसिटी ऑफ 300 मीटर पर सेकेंड, एक्यूरेट अप टू 0.001% विल बी और प्लैंक कांस्टेंट। तो ये जो सवाल है वो हमारा किसका है, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल का सवाल है, HUP का सवाल है। अब HUP का सवाल है तो अगर मैं बात करूँ तो इसके लिए फॉर्मूला में याद होना चाहिए HUP का। वो फॉर्मूला क्या होता है, ΔX इंटू ΔV इज इक्वल टू H/4πm, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, अनसर्टेनिटी इन पोजीशन बोलते हैं इसको, अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं, अनसर्टेनिटी इन, ये पोजीशन है, ये अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी है। अब अनसर्टेनिटी इन पोजीशन की
पोजीशन दिया हुआ है 0.01% और अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी 300। तो एक्चुअल में हमें क्या क्या दिया हुआ है देख लेते हैं। एच की वैल्यू पता है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन पता है, पाई की वैल्यू पता ही होती है। अभी हमें डेल्टा एक्स और देखना है। तो डेल्टा एक्स, अच्छा डेल्टा एक्स निकालना है, अनसर्टेनिटी ऑफ पोजीशन एंड इलेक्ट्रॉन विल बी कितना मीटर होगा। तो डेल्टा एक्स हमें फाइंड आउट करना है और डेल्टा वी क्या है 300 है और एक्यूरेट अप टू 0.01%। तो 0.01001 मतलब हो जाएगा 10⁻³ डिवाइडेड बाई 100। तो हो जाएगा 300 इंटू 10⁻⁵ और 300 इंटू ये होगा 300 इंटू 10 ये 10⁻⁻4 रहेगा 1 2 नहीं 3, ठीक है 10⁻⁵। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या आ जाएगा 0.0.3, तो यहाँ चला जाता 0.003 इस तरह से आएगा। तो डेल्टा भी हमें पता चल गया। अब हम सॉल्व कर लेते हैं। तो डेल्टा एक्स यहाँ से क्या आ जाएगा, वो आ जाएगा h/4πm डेल्टा वी। एच की वैल्यू रख देते हैं, आ जाएगा 6.63 इंटू 10⁻34। 4 पाई की वैल्यू 3.14, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 इंटू 10⁻31 और हमारा वेलोसिटी जो चेंज इन वेलोसिटी है 0.003। ठीक है। अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये जो सॉल्व करने के आएगा हमारा ऐसा यूनिट में वो आएगा 1.92 इंटू 10⁻⁻2 मीटर के पास। और इसमें कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, हमारा ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो हमारा जो थर्ड क्वेश्चन था वो हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल पे सवाल है। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। तो ये फॉर्मूला अप्लाई करके हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ क्या बोला था कि वेलोसिटी 300 मीटर पर सेकेंड है लेकिन एक्यूरेटली इतनी है, तो हम लोगों ने उसका मल्टीप्लिकेशन परसेंटेज निकाल लिया, बस यही पुट कर देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या करा है, द वेव नंबर ऑफ द फर्स्ट इमिशन लाइन इन द बामर सीरीज ऑफ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। तो बामर सीरीज का आइडिया होना चाहिए। बामर सीरीज क्या होता है, बामर सीरीज बोलते हैं कि जो लाइन ऊपर से कोई लाइन अगर n=2 पे आई तो फर्स्ट लाइन तो ये होगी ना, अगर n=2 है तो n=3 से एक लाइन आनी चाहिए n=2 पे। n=1 पे अगर आती तो लाइमन सीरीज होती, यही हमारी केवल बामर सीरीज वाली होगी। तो बामर सीरीज की जो फर्स्ट लाइन होगी वो क्या होगा n=3 से n=2। तो यहाँ बस हम वैल्यूज पुट करके इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ क्या हो जाएगा, n1 हो जाएगा हमारा 2 और n2 हो जाएगा हमारा 3। ये कॉन्सेप्ट लगेगा, लोअर लेवल को हमेशा ये मानते हैं। अब हमारे लिए इसके लिए फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो फार्मूला क्या होगा, वेव नंबर निकालना है। उसके लिए हमें फॉर्मूला क्या होता है, तो वेव नंबर जो 1/λ होता है इसी को वेव नंबर बोलते हैं, होता है RZ² 1/n1², क्योंकि RH लिखते हैं लेकिन यहाँ R राइट बार कांस्टेंट तो R कर दिया, 1/n1² माइनस 1/n2²। इसी को सॉल्व कर लेंगे। RZ एटॉमिक नंबर क्या होगा, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, तो 1²। n1 क्या है, n1 2 हो जाएगा, लोअर लेवल को n1 बोलते हैं, 2 का स्क्वायर माइनस हायर लेवल फर्स्ट लाइन क्या हो जाएगा 3। तो ये हम फर्स्ट लाइन फर्स्ट इमिशन लाइन यही होगा n1 मतलब 3 से 2 की तरफ, ये हो जाएगा R हो जाएगा 1/4 माइनस 1/9। तो R 36 इसको कर देंगे 9 माइनस 4 क्या आ जाएगा 5R/36। ये क्या आ जाएगा 5R/36। तो 1/λ जो कि हमारा वेव नंबर है v बार, वो क्या है 5R/36 के बराबर है। क्या है 5R/36 के बराबर है। तो ऑप्शन ये हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये सवाल हमारा स्पेक्ट्रल लाइन का सवाल था और बामर सीरीज का फर्स्ट लाइन जो होगा n=3 से n=2 पे आएगा। तो उसी के लिए हम लोगों ने सॉल्व कर लिया, फार्मूला रख के वेव नंबर निकाल दिया। ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो है वो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का सवाल है। वो क्या कर रहा है, इफ़ लैम्डा एंड लैम्डा नॉट बी द थ्रेशोल्ड वेवलेंथ एंड वेवलेंथ ऑफ द इंसिडेंट लाइट, द वेलोसिटी ऑफ द फोटो इलेक्ट्रॉन इजेक्टेड फ्रॉम द मेटल सरफेस। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में सवाल क्या होता है, जो एक्चुअल में हमारा फॉर्मूला लगता है, ये लगता है ना, फॉर्मूला होता है एनर्जी, हमारी एनर्जी आई, h लाइट लेके आई जो कि एनर्जी है, वर्क फंक्शन ऑफ द मेटल h0 है, फिर वो इलेक्ट्रॉन को उड़ा ले गई, तो ये हमारा इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकलेगा। तो फॉर्मूला क्या बनता है, एनर्जी जो होता है वो हमारा W0 वर्क फंक्शन के बराबर होता है, प्लस बाकी जो होती है वो काइनेटिक एनर्जी में बदल जाती है Kmax। अब इसी को सॉल्व कर लेंगे तो एनर्जी क्या होता है hc/λ हो जाएगा, h हो जाएगा, h हो जाएगा पहले h h0 प्लस Kmax हाफ mv²। ठीक है। अब न्यू को हमें लैम्डा में बदलना है, क्योंकि यहाँ लैम्डा क्या दिया हुआ है, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ ऑफ द इंसिडेंट लाइन, और लैम्डा नॉट ये वाला हो जाएगा क्योंकि थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी होता है, तो उसके करस्पॉन्डिंग थ्रेशोल्ड वेवलेंथ आ जाएगा हाफ mv²। ठीक है। अब यहीं से हमें वेलोसिटी निकालना है, तो हमें क्या करना है, इसको इधर भेज देना है, hc/λ माइनस hc/λ नॉट इज इक्वल टू
हाफ एम वी स्क्वायर। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, 2 इधर भेज देंगे और एच सी अपॉन एच सी कॉमन लेंगे, 2 एच सी कॉमन ले लेंगे, यहाँ से आ जाएगा 1 अपॉन लेमडा माइनस 1 अपॉन लेमडा नॉट इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर। तो यहाँ पर एम भी भेज सकते हैं, यहाँ पे हमें वी चाहिए, वेलोसिटी चाहिए ना, हमें वेलोसिटी ऑफ द फोटो इलेक्ट्रॉन, ये वेलोसिटी ऑफ द फोटो इलेक्ट्रॉन। इसको सॉल्व कर लेंगे, आ जाएगा 2 एच सी अपॉन एम, एलसीएम लेंगे आ जाएगा लैम्डा इंटू लैम्डा नॉट, ये आ जाएगा लैम्डा नॉट माइनस लैम्डा, और यही अगर वेलोसिटी निकालेंगे तो पूरा अंडर रूट में आ जाएगा। तो ये ऑप्शन देख लो कहाँ मिल रहा है, 2 एच सी अपॉन एम लैम्डा नॉट माइनस लैम्डा अपॉन लैम्डा इंटू लैम्डा नॉट, ऑप्शन सी में ही दिख रहा है। तो ऑप्शन सी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट रिलेशन हो जाएगा। तो एनर्जी को यहाँ फ्रीक्वेंसी के टर्म में ना लिख के हमें वेवलेंथ के टर्म में लिखना है, और थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी को थ्रेशोल्ड वेवलेंथ के टर्म में लिख के वेलोसिटी ऑफ द फोटो इलेक्ट्रॉन इजेक्टेड निकालना है। तो हम लोगों ने भी वेलोसिटी ऑफ द फोटो इलेक्ट्रॉन इजेक्टेड निकाल लिया, वेलोसिटी ऑफ द फोटो इलेक्ट्रॉन निकाल लिया। आई होप आपको ये क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वांटम नंबर का सवाल है, क्या कर रहा है, बेसिक ऑर्बिट के बारे में पूछ रहा है। द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन ऑल द कम्प्लीटली फील्ड सबसेट हैविंग n इज इक्वल टू 4 एंड स्पिन इज इक्वल टू प्लस हाफ इच। अब स्पिन यहाँ फिक्स कर दिया है कि प्लस हाफ है, अगर स्पिन प्लस हाफ या माइनस हाफ होता तो दोनों स्पिन हो जाता, ऊपर वाला भी नीचे वाला भी, किसी को भी कुछ भी बोल सकते, ये हो सकता था या ये इस तरह से बना सकते हैं, लेकिन यहाँ स्पिन फिक्स कर दिया है। तो एक्चुअल में 4 अगर n इज इक्वल टू 4 है तो कौन कौन से सबसेट पॉसिबल होंगे, एक होगा 4s, एक होगा 4p, एक होगा 4d और एक होगा 4f। टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो सकते हैं 4s में, 2, यहाँ 6, यहाँ 10 और यहाँ 14। लेकिन स्पिन प्लस हाफ वाले कितने होंगे, केवल एक ही होगा ना, क्योंकि दोनों तो आ नहीं पाएगा, दोनों आएगा मतलब हमें दोनों स्पिन लेना पड़ेगा। तो एक ही आएगा, यहाँ से 6 ना आकर 3 आएगा, यहाँ 5 आएगा और यहाँ 7। तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, 7, 5, 12, 13, 15, 1, 17। अगर n इज इक्वल टू 4 के लिए पूछता है तो टोटल 32 होता है, लेकिन यहाँ स्पिन फिक्स कर दिया, स्पिन प्लस हाफ लेना है, तो उसके आधे हो जाएंगे कि नहीं, तो 16 इलेक्ट्रॉन इज द आंसर आ जाएगा। आई होप आपको ये क्लियर हो गया। तो काफ़ी अच्छा सवाल है, इस तरह के सवाल एग्जाम में देखने को आपको मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, बोल रहा है एज्यूम द रेडियस ऑफ द फर्स्ट बोहर ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम इज 0.6 एंगस्ट्रॉम। हाइड्रोजन एटम के फर्स्ट ऑर्बिट के लिए रेडियस की वैल्यू में दे दी है, बोला रेडियस ऑफ थर्ड बोहर ऑर्बिट ऑफ हीलियम प्लस निकालना है। तो हम पहले वाले रिलेशन का सहारा लेकर दूसरा निकाल लेंगे। तो रेडियस ऑफ हाइड्रोजन क्या होगा, a0n²/z, ये कॉन्सेप्ट लगता है, ठीक है। अब रेडियस ऑफ हाइड्रोजन कितना दिया है, 0.6, ठीक है, 0.6 और a0 और फर्स्ट बोहर ऑर्बिट, तो यहाँ 1 आ जाएगा, 1 का स्क्वायर, एटॉमिक नंबर हाइड्रोजन 1, तो यहाँ से आ जाएगी a0 की वैल्यू आ गई 0.6, ठीक है। अब मुझे निकालना है रेडियस ऑफ हीलियम प्लस, फार्मूला वही लगेगा a0n²/z। a0 को a0 रहने दो, n प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, कौन से ऑर्बिट, थर्ड ऑर्बिट, 3 का स्क्वायर। z एटॉमिक नंबर क्या हो जाएगा हीलियम का, 2। यहाँ क्या कर देंगे, वैल्यूज पुट कर देंगे, तो क्या आ जाएगा a0 इंटू 9/4। a0 की वैल्यू कितनी है, यहाँ से देख लेते हैं, a0 की वैल्यू, सॉरी यहाँ 9/2 होगा ना, क्योंकि यहाँ 2, सॉरी, तो 9/2, क्योंकि जेड स्क्वायर नहीं है, जेड लिख लो। तो ये आ जाएगा a0 इंटू 4, मतलब 4.5 a0, 4.5 a0 की वैल्यू क्या होगी 0.6, तो क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा 2.7। तो 2.7 रेडियस ऑफ हीलियम प्लस, लेकिन ये क्या है, एंगस्ट्रॉम में आएगा, हमें निकालना है पिकोमीटर में। तो एंगस्ट्रॉम को पिकोमीटर में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा, 270 पिकोमीटर आ जाएगा। तो 1 एंगस्ट्रॉम 1 पिकोमीटर इज इक्वल टू 10⁻² एंगस्ट्रॉम होता है। तो यहाँ पर एंगस्ट्रॉम में बदलने के लिए तो मल्टीप्लाई बाई 2 कर देंगे ना, तो हमारा आ जाएगा। तो इसको हम इस तरह से कर सकते हैं। तो हम लोगों ने क्या किया, एंगस्ट्रॉम को पिकोमीटर बदलने के लिए हमें 10⁻² से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू 10⁻² पिकोमीटर, तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो रेडियस ऑफ हीलियम प्लस पिकोमीटर में कितना आ जाएगा, 270 पिकोमीटर आ जाएगा। आई होप आपको ये क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा रेडियल नोड का सवाल है। हमें कई एटॉमिक ऑर्बिटल दिए हैं, पूछ क्या रहा है, द नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल फ्रॉम द फॉलोइंग हैविंग 5 रेडियल नोड, ठीक है, 5 रेडियल नोड बताने हैं। तो फार्मूला क्या होता है रेडियल नोड का, रेडियल नोड का फार्मूला सिंपल होता है n-l-1, ये रेडियल नोड का फार्मूला है, ठीक है। अब n की वैल्यू देखना शुरू करते हैं। हमें पहले पता होता है n, यही सब बताते हैं, ये सारे बताते हैं।
और एल की वैल्यू हमें पता होनी चाहिए। एल एस ऑर्बिटल के लिए होता है 0, पी के लिए होता है 1, डी के लिए 2, एफ के लिए 3। तो 7s है, तो क्या इसमें 5 रेडियल नोड आएंगे? तो निकालना शुरू करें। तो रेडियल नोड इसके लिए निकालें, तो 7 माइनस एल की वैल्यू 0 माइनस 1 क्या जाएगा? रेडियल 6। 7p n माइनस एल की वैल्यू 1, n माइनस एल माइनस 1, p के लिए एल की वैल्यू 1 तो आ जाएगा 5। अगला हमारा 6s है, तो 6 माइनस एल की वैल्यू 0 माइनस 1 क्या जाएगा? 5। 8p 8 माइनस 1 माइनस 1 क्या जाएगा? 6। 8d 8 माइनस डी की वैल्यू 2, 2 माइनस 1 ये आ जाएगा 5। ठीक है, तो 3 हो जाएंगे, 7p 6s और 8d जो होंगे वो 5 रेडियल नोड रखेंगे। तो आंसर क्या हो जाएगा? 3 ऐसे एटॉमिक ऑर्बिटल हैं, वो कौन कौन से हैं? 7p 6s और 8d जो 5 रेडियल नोड को रखेंगे। ये रेडियल नोड का कॉन्सेप्ट था। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? किसी मेटल आयन के लिए मैग्नेटिक मोमेंट को कैलकुलेट किया गया, वो आया 4.9। तो मेटल आयन में नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? तो एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट सुन लो कि अगर नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन निकालने का तरीका, नंबर ऑफ अनपेयर्ड तो निकाल लेंगे, मैग्नेटिक मोमेंट निकालने का तरीका क्या होता है? म्यू इक्वल टू अंडर रूट में n मल्टीप्लाई बाई n+2 ये निकालते हैं, बोर मैग्नेट्रॉन में जाता है। तो मैग्नेटिक मोमेंट, अब मैं कुछ वैल्यू बता देता हूँ। अगर नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 1 होगा तो मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू आती है 1.73, मतलब 2 से थोड़ा कम आएगा। 2 आएगा तो उससे थोड़ा सा कम 2.87, 3 रहेगा तो 3.9 के आसपास, 4 रहेगा तो 4.9 के आसपास, मतलब 5 से जस्ट कम। 5 रहेगा तो 5.9। इस तरह से बोर मैग्नेट्रॉन की वैल्यू, मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू आती है बोर मैग्नेट्रॉन में। ठीक है, बोर मैग्नेट्रॉन में। अब देख लो तुम्हारे पास 4.9 बोर मैग्नेट्रॉन है, तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? 4। तो आंसर हमारा क्या देगा? 4। तो ये कॉन्सेप्ट को याद करके हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कर रहा है? हमें कई मेटल का वर्क फंक्शन दे दिया हुआ है और हमसे क्या पूछ रहा है? द नंबर ऑफ मेटल विच विल शो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट व्हेन लाइट ऑफ वेवलेंथ 400 नैनोमीटर फॉल्स ऑन इट। तो कुल मिला के ये बोल रहा है कि अगर हमें 400 नैनोमीटर का वेवलेंथ की लाइट आएगी तो इनमें से कौन से मेटल के इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होंगे। अगर मेटल के इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होंगे तभी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा। तो कम से कम उसको वो फ्रीक्वेंसी चाहिए होगी ना, जो फ्रीक्वेंसी। अब एक्चुअल में क्या होगा, जो इसके करस्पॉन्डिंग, मान लेते हैं इसका एनर्जी निकाल लेते हैं, और इसकी एनर्जी जो दी हुई वर्क फंक्शन की एनर्जी से क्या होगा, जो एनर्जी हमारा लाइट का होगा वो क्या होना चाहिए, वो वर्क फंक्शन से ज़्यादा होगा, तभी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पॉसिबल होगा उस मेटल के लिए। तो अगर हमें वेवलेंथ दिया है तो क्या हम एनर्जी निकाल सकते हैं? हाँ, निकाल सकते हैं। तो एनर्जी अगर हमें निकालना है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, क्योंकि यहाँ इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दिया है, तो एक फार्मूला आता है 1240/λ इन नैनोमीटर, इससे एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आती है। तो 1240 डिवाइडेड बाई, हमें लैम्डा कितना दिया हुआ है नैनोमीटर में? 400 डिवाइड कर देंगे लैम्डा नैनोमीटर यहाँ में, तो क्या आ जाएगा? सॉल्व करने पे आ जाएगा 3.1। तो 3.1 हमारा एनर्जी है, इनकमिंग फोटोन की जो एनर्जी है वो 3.1 है। अब 3.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से जितने भी ज़्यादा होंगे वो हमारे मेटल क्या कर देंगे, वो हमारे मतलब जो भी जिनकी भी एनर्जी 3.1 से वर्क फंक्शन, अब वर्क फंक्शन और एनर्जी की देख लेंगे। अगर हमारे पास एनर्जी ज़्यादा हुई मतलब हमारा वर्क फंक्शन 3.1 से क्या होना चाहिए? कम होना चाहिए, तभी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट शो करेगा। जैसे ये हमारा मेटल फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट शो नहीं करेगा, क्योंकि अगर 3.1 का इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी आ रही है तो इससे इलेक्ट्रॉन निकाल ही नहीं पाएगी। सिमिलरली इससे भी नहीं निकाल पाएगी, इससे भी नहीं, लेकिन ये 3.1 से कम है तो ये इलेक्ट्रॉन को निकाल ले जाएगी, फोटो इलेक्ट्रिक होने का पॉसिबिलिटी है यहाँ भी और यहाँ भी। तो नंबर ऑफ मेटल विच विल शो, कौन शो कर सकता है, कौन शो करेगा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट? तो लिथियम, सोडियम एंड पोटेशियम मेटल, एल्कली मेटल। तो नंबर ऑफ मेटल कितने हो जाएंगे? आंसर 3 हो जाएगा। आई होप आपको ये क्लियर हो गया हो। थैंक यू। तो हम लोगों ने टॉप डिफरेंट 10 वैरायटी के क्वेश्चन को डिस्कस कर लिया, और इस तरह के क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे, तो आप सारे फॉर्मूले और सारे कॉन्सेप्ट को अच्छे से सीख लें। ओके, थैंक यू।